नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक कॉमन सिटीजन, कानून से ऊपर नहीं है। इस वीडियो में हम रूल ऑफ लॉ का फुल एनालिसिस करेंगे, इसकी हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रोल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सो अगर आप एलएलबी या जुडिशरी के स्टूडेंट हैं या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन कंटेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एक, रूल ऑफ लॉ का अर्थ और महत्व। सबसे पहले ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून की सबसे ऊपर अथॉरिटी। कोई भी पर्सन, अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन लॉ के ऊपर नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट भी लॉ के अंडर काम करेगी। सिटीजन्स के राइट्स सिक्योर रहेंगे। किसी के साथ भी आर्बिट्रेरी या बियास तरीके से बिहेवियर नहीं होगा। इस प्रिंसिपल का मैं मकसद है आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करना और जस्टिस को इंश्योर करना। दो, रूल ऑफ लॉ का इतिहास। एक प्राचीन समय भारत में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में भी राजा कानून से बंधा हुआ है, ये कंसेप्ट मिलता है। ग्रीस के फिलोसोफर्स प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी बोला था कि इट इज बेटर फॉर द लॉ टू रूल देन एनी वन ऑफ द सिटीजन्स। बी मैग्ना कार्टा 1215। इंग्लैंड में किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा साइन किया था, जिसमें लिखा गया था कि किंग भी लॉ के अंडर है। ये रूल ऑफ लॉ का पहला फॉर्मल प्रूफ था। सी सर एडवर्ड कोक। उन्होंने बोला, द किंग हिमसेल्फ ought to be under no man, but under God and the law. डी एवी डाइसी 1885। रूल ऑफ लॉ को मॉडर्न फॉर्म में एवी डाइसी ने दिया। उन्होंने तीन प्रिंसिपल्स बताए। तीन, एवी डाइसी के तीन सिद्धांत आए। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कोई भी इंसान पनिश नहीं हो सकता बिना लॉ के। आर्बिट्रेरी पावर का कोई स्कोप नहीं है। एग्जाम्पल, अगर पुलिस बिना वारंट किसी को जेल भेजती है, तो वो रूल ऑफ लॉ का वायोलेशन है। टू, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति लॉ के सामने बराबर है। कोई वीआईपी या नेता लॉ के ऊपर नहीं है। एग्जाम्पल, मिनिस्टर हो या माली, दोनों के लिए सेम लीगल प्रोसीजर होना चाहिए। थ्री, प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, राइट्स किसी रिटन डॉक्यूमेंट से नहीं, बल्कि कोर्ट के जजमेंट से मिलते हैं। एग्जाम्पल, हेबियस कॉर्पस, नेचुरल जस्टिस, फेयर ट्रायल, ये सब कोर्ट्स के द्वारा डेवलप हुए हैं। चार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ। इंडिया में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कई पार्ट्स में एम्बेडेड है। ए प्रियम्बल, वर्ड्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी रूल ऑफ लॉ का फाउंडेशन है। बी फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ प्रोसीजर के थ्रू हाई डिप्राइव की जा सकती है। आर्टिकल 32 एम्प 226, रिट्स के थ्रू सिटीजन्स अपने राइट्स एनफोर्स कर सकते हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स वायोलेट करता है, वो वॉइड है। फोर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ। इंडिया में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कई पार्ट्स में एम्बेडेड है। ए प्रियम्बल, वर्ड्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी रूल ऑफ लॉ का फाउंडेशन है। बी फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ प्रोसीजर के थ्रू हाई डिप्राइव की जा सकती है। आर्टिकल 32 एम्प 226, रिट्स के थ्रू सिटीजन्स अपने राइट्स एनफोर्स कर सकते हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स वायोलेट करता है, वो वॉइड है। 5, इंडियन जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट किया है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं। आए, केशवानंदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973 रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बनाया। पार्लियामेंट इस प्रिंसिपल को अमेंड नहीं कर सकती। 2. मनेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1978 आर्टिकल 21 को ब्रॉडन किया। कोर्ट ने बोला, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। 3. एडीएम जबलपुर वी शिवकांत शुक्ला 1976 इमरजेंसी के दौरान बोला गया था कि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो सकता है। इस जजमेंट को बाद में रिग्रेट किया गया। 4. आईआर कोएल्हो केस 2007 कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ अगर वायोलेट होता है तो कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, चाहे वो स्केड्यूल 9 में हो। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल ऑफ लॉ का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का काम रूल के हिसाब से होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ यहाँ कुछ क्रूशल काम करता है। आर्बिट्रेरीनेस से प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स को लॉ के हिसाब से काम करना होता है। बी. जुडिशियल रिव्यू अगर गवर्नमेंट का एक्शन इलीगल है तो सिटीजन कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। सी. नेचुरल जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन, फेयर हियरिंग, रीजन ऑर्डर, नो बायस, ये सब इंश्योर होते हैं। डी. ट्रांसपेरेंसी एम्प, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई एक्ट, लोकपाल, पब्लिक हियरिंग्स, ये सब रूल ऑफ लॉ को ऑपरेशनल बनते हैं। 7. ग्लोबल लेवल पर रूल ऑफ लॉ यूनाइटेड नेशंस यूएन ने रूल ऑफ लॉ को पीस और जस्टिस के फाउंडेशन के रूप में एक्सेप्ट किया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट हर साल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश करता है। इंडिया का रैंक फ्लक्चुएट करता है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी है। 8. रूल ऑफ लॉ के चैलेंजेस इन इंडिया। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आइडियल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ दिक्कत भी है। ए. रिच पुअर डिवाइड, पावरफुल लॉ सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं। बी. जुडिशियल डिलेस, कोर्ट केसेस में इतना टाइम लगता है कि जस्टिस मिलने में डेकेड्स निकल जाते हैं। सी. पुलिस ब्रुटैलिटी एम्प, कस्टोडियल डेथ्स, लॉ इम्प्लीमेंटेशन में ब्यासेस और ब्रुटैलिटी होती है। डी. लीगल अवेयरनेस की कमी, लोगों को उनके राइट्स और लीगल रेमेडीज का पता नहीं होता। 9. रूल ऑफ लॉ का कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस। आज के समय में रूल ऑफ लॉ और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। पीआईएल्स के जरिए कॉमन लॉ जस्टिस मांग रहे हैं। मीडिया ट्रायल्स और फेक न्यूज़ के अगेंस्ट फेयर ट्रायल इंश्योर करना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव ओवररीच का थ्रेट डेमोक्रेसी के लिए डेंजर बन सकता है। तो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं, एक रियल प्रिंसिपल है जो डेमोक्रेसी को चलता है। ये इंश्योर करता है कि लॉ सबसे ऊपर है, हर इंसान इक्वल है, स्टेट की पावर लिमिटेड है, सिटीजन के राइट्स प्रोटेक्टेड है। अगर रूल ऑफ लॉ वीकन होता है तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। इसलिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सबको मिलकर इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, जस्टिस फॉर ऑल, लॉ अबव ऑल। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम कवर करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। तब तक के लिए पढ़ो और बढ़ो। जय हिंद।